ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। सृष्टि की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तत्वज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं। वह एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु को देखता ही नहीं। अतः जिसका अस्तित्व ही नहीं, ऐसे आकाश वृक्ष के सदृश अज्ञानी के विषय में विचार करना कैसा होगा। ज्ञान का बोध स्वरूप अज्ञान का बोध स्वरूप आत्मा के ही भीतर भान होता है, अतः वही उसका अधिष्ठान है। जगत अज्ञान का अंग अतः अज्ञान रूप ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंतर्गत होने से निद्रा के ही अंग हैं, इसलिए उन्हें केवल निद्रा रूप ही कहा जा सकता। वैसे ही जगत का स्वरूप भी अपने अधिष्ठान भूत चिन्मय परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर और द्रवता आदि के रूप में जल ही प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म में सर्ग नामक ब्रह्म ही भासित होता है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन, आवर्त, विवर्त आदि की प्रतीति होती, वैसे ही ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासित होता है। जैसे महाकाश में अनंतता, छिद्रता और शून्यता आदि धर्म आकाश रूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं। इसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्म रूप ही है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने पर भी ये सारे स्वप्नगत पदार्थ असन्मय ही हैं, उसी प्रकार ये सृष्टि के पदार्थ भी हैं। स्वतः इनकी सत्ता नहीं, परंतु सत्स्वरूप परमात्मा में उपलब्ध होने के कारण उससे अभिन्न ही है। जैसे निद्रा काल में मनुष्य एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा अपनी सत्ता में ही एक सर्ग से दूसरे सर्ग के रूप में स्थित होता है। जैसे सांप्रतिक सर्वदर्शन रूप अर्थ स्थित है, सर्वदर्शन रूप परमात्मा में वर्तमान, घट, पट आदि शब्द और उनके अर्थ स्थित हैं, उसी प्रकार अद्वितीय महाचैतन्य रूप परमात्मा में भूत और भविष्य काल की सारी सृष्टियां स्थित हैं। सारी सृष्टियां स्थित है। जैसे परमात्मा में ही सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसे ही चित्त में ही चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों का चिति के द्वारा ही भान होता है। इस जगत में न कोई आकृति है, न संसार, न संसार का अभाव रूप मोक्ष, न जन्म, न नाश, न सत्ता, न असत्ता ही केवल परम शांत ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण हो रहा है, अथवा यहाँ ब्रह्म से भिन्न किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक सृष्टि रूपी पुतलियों के समुदाय से भरा हुआ है, तथापि वस्तुतः उसमें जगत रूपी लताएं, उनकी चोटियां, जड़ें, उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भूमि में प्रवेश, ये सब अलभ्य है। वह आदि अंत से रहित है, काल के द्वारा भी उसके जन्म और नाश नहीं होते, तथा वह पूर्ण रूप से विशुद्ध एवं सच्चिदानंद घन है। चिन्मय प्रकाश रूप परमार्थ काश ही है, जो सब पदार्थों से रहित है। स्वप्न की भांति दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूप से प्रतीत हो रहा है।
इसलिए यह जगत एकमात्र चेतन आकाश ही है। आकाश में भ्रमवश होने वाली वृक्ष समूहों की स्फुरना के समान ब्रह्म रूपी समुद्र में जो नाम रूपात्मक जल कणों का स्फुरण हो रहा है, वही यह सृष्टि है। आकाश में जो वृक्ष समूह की प्रतीति होती, वह तो आकाश से भिन्न सी लगती, क्योंकि उसमें आकाश की शून्यता नहीं। परंतु परब्रह्म रूपी महासागर में जो सृष्टि रूपी जल बिंदु विद्यमान है, वे उससे किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।